दिल्ली के चुनाव में चुनाव संपन्न होने के बाद आज 8 तारीख को काउंटिंग चालू होने जा रहा है। उससे पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग पर और सोशल मीडिया के जरिए कुछ खबर निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। खास करके बहुजन समाज पार्टी में एक तरफ से जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बातें हो रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरफ से कहूं तो खुशी का माहौल है। अब ये खुशी का माहौल कब तक देखने को मिलेगा, या वाकई में ग्राउंड रिपोर्टिंग पे सच जो वोटर्स ने कहा है वाकई में वोट दिए हैं, या फिर केवल दिखावा है बीएसपी को खुश करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी को जिता रहे हैं लोग। जिता रहे हैं इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी को 15 से 20 सीट निकलने की आशंका जताई जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पर लोग जो कह रहे हैं, जिसमें 8 से 9 सीट पर पूरी तरह से जीत बताए जा रहे हैं। बाकी पर दूसरे स्थान पर रहने की आशंका जताया जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। वहीं पर कांग्रेस को बताया जा रहा है कि 30 से 35 सीट कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 8 से 10 सीट निकाल सकती है बीजेपी। और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हालात है बताया जा रहा है कि कहीं से कहीं 5 से 10 सीट मुश्किल से मुश्किल निकल सकता है। तो इसमें बीएसपी के लिए बड़ी सही साबित होने जा रहा है। अगर यदि ऐसे चुनाव में ऐसा हुआ तो लोग जिस तरह से कह रहे हैं अगर वैसे वोट डाले होंगे तो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जो है कि बहुजन समाज के वोटों में कहीं ना कहीं डेंट किए हैं। जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद रावण, वह आम आदमी पार्टी के पक्ष में डलवाने में मतलब कि काम कर चुके हैं। अगर कहीं वो डाल दिए होंगे तो बीएसपी के लिए नुकसान हो सकता है। नहीं तो जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने समर्थन कर दिया बाद में कि बीएसपी को ही वोट डाले, अगर वो वोट बीएसपी की तरफ कन्वर्ट हो गया होगा, वाल्मीकि समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज का और वहां पर जो अदर राज्य से गए हुए हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं वो, तो बीएसपी के लिए एक बार खुशी की लहर वहां पर दौड़ सकती है। और काफी खुश भी लोग हैं बीएसपी के वहां पर। अब मैं बता दूं कि जो जगह है वहां पर जो लगभग 9 सीट है, उस जगह का नाम मैं बता देता हूं। लेकिन मैं इससे पहले कुछ एक बातें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि कल बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि सभी अखबार टीवी बीजेपी को जिताने में लगा हुआ है और वह 39 लाख ईवीएम 39 लाख वोटर्स जो है कि दिल्ली में वोट डाल चुके हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में वोट डाल चुके हैं और वह बीजेपी को जिता दिए हैं। अब यह सोशल मीडिया पर जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग उस बात कर रहे हैं, क्योंकि उस को हम लोग जो अंदरूनी में क्या हुआ उसको तो नहीं बता सकते हैं कि वाकई में फर्जी वोटिंग डाले गए हैं या नहीं, या फिर ईवीएम में फर्जीवाड़ा किया गया है कि नहीं। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसके हम लोग बात कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर लोग जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी से काफी लोग नाराज हैं, बीजेपी से भी काफी लोग नाराज दिख रहे हैं, जिसके वो रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। वहीं पर आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट के नाम पर इस बार और गंदगी के नाम पर जो दिल्ली में पानी, लाइट बिल और गंदगी के नाम पर उन्हें इस बार वोट नहीं मिल रहा है। तो ये बात होता है कि जो आम आदमी पार्टी चुनाव शायद हार रही है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को अनुमान लगा, जो बहुजन मीडिया भी खुद करने लगे हैं इस बात को कि कांग्रेस 30 से 35 सीट जीत रही है, बीएसपी 15 से 20 सीट जीत रही है, बीजेपी 10 से 15 सीट जीत रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को 5 से 10 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वो सीट कौन कौन सा है जो बीएसपी के खाते में जा रहा है उसके लिए मैं बात करूंगा। तो ये बीएसपी के सीट के लिए बता रहा हूं कि सीमापुरी और त्रिनगर है, जो बहुत बढ़िया से वहां पर बहुत बढ़िया तादाद में वोटर है बीएसपी के, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो वहां पर हैं। तीसरा बताता हूँ कि मादीपुर और लक्ष्मी नगर है, वहां पर भी लक्ष्मी नगर में काफी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और बीएसपी के समर्थक भी रहे हैं वहां पर। अब वहां पर चौथा बता दूं मैं कि चौथा में लक्ष्मी नगर है, पांचवा में अंबेडकर नगर और गोकलपुरी है। वहां पर जो है कि बीएसपी चुनाव दूसरे स्थान पे पहले भी रही थी और कई बार वहां पर चुनाव जीतते जीतते हारी हुई है, यानी कि दूसरे स्थान पर रह करके वहां पर मजबूत स्थिति में है। इसलिए लोगों का अनुमान है कि इस बार का जो अलग प्रक्रिया से चुनाव हुआ है, तो अगर वाल्मीकि समाज थोड़ा भी साथ दे दे दिल्ली में तो बीएसपी निकल सकती है।
वहीं पर छठवां बता दूं मैं कि गोकुलपुरी तहसील और सातवां कोंडली है, करोल बाग है और दिवाली है। जो कोंडली में और दिवाली में और करोल बाग में, ये तमाम जगह पर बीएसपी जो दूसरे स्थान पर कभी भी चुनाव जीत कर नहीं आई, लेकिन दूसरे स्थान पर आई। दो जगह पर चुनाव बीएसपी 2008 में चुनाव जीत कर आई थी। 2008 के बाद वो चुनाव नहीं जीत पाई क्योंकि 2007 में उनका उत्तर प्रदेश में सरकार था और जिसका दबदबा था, जिसके चलते वहां पर 2 सीट जीती थी और तमाम सीट जो है कि दूसरे स्थान पर रही थी। उसके बाद अन्ना हजारे आए और अन्ना हजारे आने के बाद जो है कि खेल किया गया बीजेपी के आरएसएस के द्वारा और कांग्रेस को हरा करके अन्ना हजारे के जरिए आम आदमी पार्टी को जिताया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के से लोग नाराज हो चुके हैं, कांग्रेस से लोग नाराज है बहुत पहले से। अब बीजेपी से पूरी तरह से लोग बिफर चुके हैं और वह वोट जो ग्राउंड पर जो वोटर्स हैं, वह उनका मानना है कि एक बार बीएसपी को भी देखूं तो क्या अगर वाकई में जिस तरह से वोटर कह रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, अगर ऐसा हुआ तो बीएसपी किंग मेकर के रूप में जानी जाएगी और उभर कर आएगी। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट को जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से बहुजन मीडिया कांग्रेस को जिता रहा है, बहुजन मीडिया बीएसपी को दिखा रहा है लगभग 15 से 20 सीटें अगर वैसे अगर होते हुए नजर आया तो एक बार फिर बीजेपी जो कि दिल्ली का मुंह देखने से यानी दिल्ली का सफर करने से दूर हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। नहीं कहीं जो 40 लाख ईवीएम और 40 लाख वोटर्स जो है कि फर्जी वोट डाल दिए हैं तो फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है। पिछले दिन में दिखाया था कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हार रहे, वाकई में वहां पर दिल्ली के जो संदीप दीक्षित ऐसे करके हैं और प्रवेश वर्मा है और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, वो चुनाव में लड़े हुए हैं, चुनाव मैदान में है, वहां पर चुनाव अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। तो ये भी निकल के आ रहा है, अभी भी निकल के आ रहा है कि नहीं वहां से चुनाव आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हार रहे हैं। बाकी जगह जीतेगी वो तो वही आने वाला समय बताएगा। यह सभी के सभी लगभग 12-1 बजे तक धीरे धीरे इसका खुलासा हो जाएगा। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट को जरूर बताइएगा और बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।